मैंने ये तो नहीं कहा कि पापा को घर मत बुलाओ, पर मेरे मम्मी पापा के जाने का इंतजार कर लो, फिर उन्हें बुला लेना तुम। तुम्हारा दोस्त सही कह रहा है, वो कोई अनजान आदमी तो है नहीं। तुम इसमें मत पड़ो सेलिन। देखो, घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, डैड से इतना नाराज क्या होना, पापा हैं वो तुम्हारे। तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं अपनी फ्रेंड के घर रह लूंगी। अभी वो घर पहुंच गए, मेरे पापा से कह देंगे वो अपने बेटे से मिलने आए हैं, फिर उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो सेलिन, मेरे और मेरे डैड के रिश्ते के बारे में मुझे कोई बात नहीं सुननी। और एक मिनट रुको, तुम्हें कैसे पता कि वो आ रहे हैं? कैसे पता? मैं कुछ पूछ रहा हूँ सेलिन। मुझे कौन बताएगा? वो वेदांत ने मार्वे को फोन किया था ये पता लगाने के लिए कि तुम कहाँ पर हो। तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती ना? तुमने तो मर्व को ही बता दिया होगा। मैंने 1000 बार मना किया था कि कंपनी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम साथ रहते हैं, और फिलहाल मैं कहा हूँ तुम कोई बात हजम ही नहीं कर सकती है ना? तुमने सबको बता दिया होगा। बेकार की बातें मत करो, किसी को कुछ भी नहीं तो पता। मर्व ने तुम्हें क्यों कॉल किया? क्योंकि वो क्योंकि क्या सेलिन? क्योंकि जवाब दो सेलिन। क्योंकि तुमसे आखिरी बार मैं ही मिली थी। वेदांत ने मार्वे को फोन करके कहा कि दैमिर के घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए वो कुछ दिन होटल में रुकने वाला है। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें पता होगा, क्योंकि हम दोनों साथ में सुबह मीटिंग में थे, और इसलिए उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ पर रुके हुए हो। देखो सेलिन, ये झूठे बहाने मत बनाओ। अगर कोई बात है तो मुझसे साफ साफ कहो, ऐसे झूठे बहाने बनाना बंद करो। झूठ के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी। दैमिर, दैमिर, बात। हाँ, दैमिर, वो मैं अभी आता हूँ। अलारा, वो आइडिया तुम्हें बताने के लिए सुबह तक वेट नहीं कर पा रही थी, तो सोचा अभी आ जाऊं। कोई प्रॉब्लम? मैं गलत टाइम पर आ गई। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सेलिन भी यहाँ तुम्हारी तरह ही प्रोजेक्ट को लेकर आइडिया डिस्कस करने आई थी। मैंने इसे कहा भी था कि मैं आज काम नहीं करना चाहता, लेकिन तुम दोनों ही काफी हार्ड वर्किंग हो, जो काम के मामले में किसी की भी नहीं सुनती। हाँ, अब मुझे निकलना चाहिए मिस्टर दैमिर, मुझे जो बताना था आपको वो बता दिया। ओके, बाय बाय। तुम अभी नहीं जा सकती सेलिन। तुम्हारे प्रोजेक्ट आइडिया को लेकर मेरे कुछ सवाल थे जिनका जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया है, इसलिए अभी रुको तुम। मैंने आपके सवाल सुने और मैंने आपसे कहा भी कि दैमिर, दैमिर, मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। तुमने घर पर बताया नहीं था? मुझे लगता है मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। मैं चलती हूँ। सेलिन रुको। अलारा, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन यकीन मानो अभी वाकई में मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे जाना होगा। दैमिर, तुम्हें जाने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। वो शायद मुझे यहाँ देखकर नाराज हो गई। मैं तो बस ऐसे ही प्रोजेक्ट डिस्कस करने आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने स्टाफ से होटल रूम्स में मिलते हो। इसमें इतना हैरान होने की बात नहीं है। तुम्हारी तरह सेलिन भी यहाँ किसी काम की वजह से मुझसे मिलने आई थी। हम वही डिस्कस कर रहे थे, यकीन मानो। ठीक है,
अगर तुम बिजी हो तो हम कल सुबह ब्रेकफास्ट पर मिल लेंगे। मैं सुबह इंतजार करूंगी। मैं चलता हूँ। फोन उठाओ सेलिन, कहाँ हो तुम? एक्सक्यूज मी, आपने किसी लड़की को यहाँ से बाहर जाते हुए देखा है? उसकी इतनी हाइट है और बाल थोड़े छोटे हैं। सर ऐसी एक लड़की अभी यहाँ से निकली है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सेलिन, सेलिन रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ सेलिन। सेलिन, ये लड़की कभी किसी की नहीं सुनती। सेलिन रुक जाओ। अभी तुम साइकिल से उतरो। प्लीज मुझे घर जाने दो, हटो मेरे रास्ते से तैमेर। ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, इसलिए रोका था तुम्हें कार से जल्दी घर पहुंच जाओगी। नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, तुम अपने होटल वापस जाओ, जाने दो मुझे। इतनी रात में सड़क पर साइकिल चलाना जानती हो कितना खतरनाक हो सकता है? साइकिल में ना लाइट्स है ना ही तुम्हारे सर पे हेलमेट। कोई भी गाड़ी तुम्हें टक्कर मार के जा सकती है, समझ रही हो? हाँ तो कोई टक्कर मार दे तो मार दे, तुम्हें आकर मेरी क्यों परवाह हो रही है? तुम जाओ, तुम्हारी डेट होटल में इंतजार कर रही है। सेलिन तुम मेरी तरफ देखो, मैंने अलारा को नहीं बुलाया था। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे नहीं जाना तुम किसको डेट कर रहे हो किसको नहीं। तुम बस उसे हमारे घर पर मत बुलाना, ओके? अब तुम मेरी तरफ देखकर बात तुम करोगी? होटल वापस जाओ, ओके? तुमने उसे बुलाया और बुलाकर उसे इंतजार करवा रहे हो, ये अच्छी मेरी बात तरफ नहीं है। देखकर बात करो। जैसा तुम सोच रही हो सेलिन, वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे और अलारा के बीच कुछ नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता हूं तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो सेलिन, तुम्हारे मॉम डैड वहां इतनी रात में तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे, इसलिए अपनी साइकिल में लॉक लगाओ और मेरे साथ चलो, मैं छोड़ दूंगा। साइकिल हम सुबह ले लेंगे, प्लीज प्लीज सेलिन। सेलिन रुको, पहले थोड़ा रिलैक्स कर लो। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी आंखों से ये साफ साफ पता चल रहा है। तुम इस तरह उनके सामने जाओगी तो उन्हें और ज्यादा शक होगा। छुपा तो रही हूँ मैं तैमेर। अभी वो भूल जाओ, अंदर जाके तुम बोलना तुम्हारे पास जरूरी काम आ गया था, तुम्हें ऑफिस जाना पड़ा और इसलिए तुमने उन्हें परेशान नहीं करना चाहा। काम जरूरी था लेकिन जल्दी हो गया और तुम्हारा फोन साइलेंट पर था इसलिए ध्यान नहीं गया। सिंपल है, इतना काफी है। ज्यादा पूछे तो बोल देना मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे कॉल कर सकती हो, ठीक है? और तुम्हारे डैड का क्या? उनकी चिंता मत करो, वो नहीं आएंगे।
हाँ वेदांत, डैड से बात की? ठीक है, मैं कल सुबह तुमसे मिलकर बात करता हूँ। अभी मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी मम्मा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं।